अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी दोस्तों की कॉलें मशगूल हो रही थी, कोई वीडियो नहीं बना रहा है। चले सोचे आज आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। ये वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जिनके स्पम्स जो हैं, बेऔलाद लोग हैं, स्पम कम हैं, फिर स्पम काउंट उनका कम है, और ऐसे बंदे ज़्यादातर जिनके स्पम डेड हैं। याद रखें, स्पम हमेशा गर्मी की ज़्यादती से डेड होते हैं। तो इसका पहला हल ये है कि अपने जिस्म की जो गर्मी है उसे इत्तदाल में लेकर आएँ। उसके बाद आपने इसके लिए असाबी मुगल्लस जो है वो इस्तेमाल करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं इसमें? आप सबसे पहले लें सालब पंजा ले लें, ये अपने हिसाब से बना लें। वैसे मैं डबल बना लें, मैं तो आपको मुनासिब मकदार बता देता हूँ। 10 ग्राम सालब पंजा लेना है आपने, 10 ग्राम सालब मिस्री लेनी है, मूसली सफ़ेद आपने 20 ग्राम लेनी है, मगज़ पंबा दाना ये आपने लेना है 10 ग्राम। इसमें आप इसबगोल का छिलका जो है 20 ग्राम डालना है, और चीनी आप इसमें हस्ब ज़रूरत, मिश्री वगैरह आप इसमें मिला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर ये उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जिनके ज़्यादातर स्पम्स डेड हैं, गर्मी की वजह से डेड हैं। पहले तो अपने जिस्म से गर्मी जो है उसका अखराज करें। 5 मलयन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुंड 50 ग्राम, नशातर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। सना मक्की 50 ग्राम डाल लें, 60 ग्राम डाल लें। अगर कब्ज़ नहीं है तो 50-40 ग्राम डाल लें। इसमें से डंडियाँ आपने चुन लेनी, गले पत्ते डालें। डंडियाँ पेट में ना वो वट पड़ता है, दर्द होती। ये आप 10-15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इससे जिस्म की जो गर्मी है इत्तदाल पे आ जाएगी, मुनासिब गर्मी जिस्म में रह जाएगी, पखाना खुल गया है इससे। इसके बाद आपने ये इस्तेमाल करना शुरू करना है। और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं दोबारा बता दूँगा आपको। सालब मिस्री 10 ग्राम, सालब पंजा 10 ग्राम, मगज़ पंबा दाना आपने इसमें 10 ग्राम डालना है, 20 ग्राम मूसली सफ़ेद, इसमें आपने इसबगोल का छिलका 20 ग्राम और कूज़ा मिस्री 50 ग्राम डालने। चलें, सुबह सुबह आपने खाली पेट जो है पहले तो पानी पी लें 1 आधा गिलास। उसके बाद आपने ये जो खीर, इसकी खीर बनानी है। 1.5 पाव दूध में ना आप इसके 2 चम्मच डालने हैं आपने बड़े। उसे अच्छे तरीके से पकाना है। जब खीर बन जाएगी तो सुबह खाली पेट आपने खानी है, फिर आधे पौने घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद शाम को 4-5 बजे आप खाएं। जब आपका खाना दोपहर वाला हज़म हो गया हो तो 4-5 बजे, इससे पहले आप ये चीज़ आप जो है ना वो कंफर्म कर लें कि आपका मैदा ठीक होना चाहिए। अगर मैदा मसला है तो पहले मैदे का इलाज करें, उसके बाद ये चीज़ें शुरू करें। तो शाम 4-5 बजे जब आपका खाना हज़म हो जाए, मैदे से गुजर के अंतड़ियों में आ जाए, तब आपने ये दोबारा खीर बनानी है 2 चम्मच। सुबह और शाम 2 टाइम आप ऐसे खीर बना के इस्तेमाल कर लें। 50 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। ये उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जिनके ज़्यादातर जरासीम डेड हैं। जब डेड होंगे ज़्यादातर तो फिर स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो 50 दिन के इस्तेमाल से अल्लाह पाक उनकी रिपोर्ट भी ठीक हो जाएगी। सब उसमें पस सेल्स का ख़ात्मा आपने लाजमी करना है। पस सेल्स होते हैं ये 1-2 तक तो ठीक होते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो एक किस्म की लीकेज होती है, जो आप जरासीम भी ज़ाया होते हैं, इंसान भी कमज़ोर होता है। तो उसके बाद आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 50 दिन में आपके जरासीम भी पूरे हो जाएंगे, जरासीम काउंट भी पूरा हो जाएगा, और जो एक्टिव जर्म्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इस तरह जो बेऔलाद हज़रात हैं वो अपना इस तरह से इलाज कर सकते हैं। ये असाबी मुगल्लस है जो जिस्म में ना बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा करेगा और गर्मी को भी इत्तदाल पे लेके आएगा। तो ये बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत करेंगे। और मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फिर टाइम निकाल के आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बना सकूँ। इसके साथ ही ज़ुल्करनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।